हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सारे भाई अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा अपनी केपीसी मशीन की कि भाई उसके अंदर कैसा कैसा जुगाड़ करके रखा है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप कभी ऐसा जुगाड़ करवाएं नहीं, क्योंकि भाई इस मशीन में पता नहीं क्या क्या जुगाड़ करवा के रखा है। तो मैं वो चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसा कैसा ऐसे लोग भी हैं जो कि मतलब इस तरह का जुगाड़ करके मशीनों को चलाने की कोशिश करते हैं। अभी भाई मशीन है 13 मॉडल, और आप सभी को पता है कि भाई 13 मॉडल तो इतने सालों में इसने कुछ ना कुछ तो कमाया भी होगा, तो इसके अंदर कुछ लगाना भी चाहिए। तो लोग सोचते हैं कि यार कि हम सिर्फ कमाना ही जानते हैं, कमाए जाएं, इसके अंदर लगाना नहीं पड़े। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई मेंटेनेंस भी आता है और काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो वो सारा मैनेज करना पड़ता है आप सभी को। और मशीनों को मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा, डीजल का भी करना पड़ेगा, ऑपरेटर को सैलरी वगैरह सारी चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन भाई जुगाड़ी काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मशीन इतनी पुरानी है, काफ़ी पैसे कमाए भी हैं, तो इसके अंदर भी खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए ये मशीन अपनी, और मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कैपेसिटी कि कैसे इसके अंदर इसका जुगाड़ करके रखा है। और आप सभी देखो इसको, और कमेंट करना अपना, अपनी अपनी राय जो है कमेंट में बताना कि क्या आपने भी ऐसा कोई जुगाड़ करके रखा है। अगर करके रखा है तो भाई मत करना, क्योंकि ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। तो चले मैं आपको इसकी कैपेसिटी दिखाता हूँ। तो मामला ये है दोस्तों, यहाँ देख सकते हो कि ये जो मतलब केपीसी है, ये यहाँ से क्रैक हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हो वेल्डिंग मार के रखी है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ये इस केपीसी के ऊपर भाई पूरी बूम का जो है लोड पड़ता है, पूरी बूम का। चाहे जो मेन है ना, मेन भाई यहाँ से, ये तो भाई चेचिस के साथ में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से ये कनेक्ट है। ये 4 जो सिलेंडर होते हैं, कटोरा बोला जाता है हमारे यहाँ, और इनको मतलब कि इनसे कनेक्ट करके रखा है, तो ये यहाँ से कनेक्ट होते हैं। तो इसका पूरा जो बूम का जो लोडिंग है, वो लोड सारा यहाँ इसके ऊपर आता है ना। तो यहाँ की पिन्ने वगैरह आपको पता ही है कि कई केपीसी यहाँ से टूट जाती है, कोई यहाँ से टूट जाती है, बाकी ज़्यादा कोई क्रैकिंग वगैरह आता नहीं, कहीं यहाँ से टूट जाती है। तो ये आप यहाँ देख सकते हो कि इसको भाई क्रैक हुआ, और क्रैक होने के बाद यहाँ पर पहले वेल्डिंग मारी गई, लेकिन वेल्डिंग सक्सेस नहीं हुई। तो भाई उस साइड में भी क्रैक हुआ है शायद, नहीं इस साइड में नहीं है। तो ये यहाँ से ऐसे ही है, क्योंकि मेरे हिसाब से इसको खोला नहीं है। पहले ये चल रहा था, अभी मैं हूँ इस मशीन के ऊपर। तो यहाँ देख सकते हो कि इसको वेल्ड करवाया, लेकिन ये टिका नहीं। कई बार वेल्डिंग हो चुका है ये यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन भाई ये टिक नहीं रहा। फिर इन्होंने भाई साहब क्या किया कि ये जो देखो इसके अंदर बोल्ट करवा दिए। तो भाई यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर ये 2 बोल्ट लगे हैं, और यहाँ पर 1 बोल्ट लगा दिया। पर वो बोल्ट भाई अंदर टूट चुका है, देखो टूटा हुआ बोल्ट है ना, तो वो बोल्ट अंदर टूटा हुआ है। 2 बोल्ट यहाँ पर लगे हुए हैं, ये देख सकते हो। अब भाई ऐसी कंडीशन में ये मशीन कैसे चलेगा, है ना। अभी पूरी का जो बूम है ना, उसका लोड सारा इसके ऊपर आता है। आप सभी को पता ही है कि इसके ऊपर कितना लोड आता है, और इसमें ये लोग भाई कुछ ऐसा जुगाड़ करवा रहे हैं। तो ये जुगाड़ कैसे चलेगा भाई इसके अंदर। तो जो केपीसी होती है वो मशीन का मतलब मेन पॉइंट होता है। मेन पॉइंट की बात करें कि यार भाई कैसे, तो पूरा जो बूम का मतलब कि लोड है ना, यहीं पे आता है सारे। ये बुश अगर इनमें टाइम से ग्रीस नहीं गया तो यहाँ से टूट फूट होती है। और चाल थोड़ी बहुत हाल चाल होने के बाद तो क्या कि ज़्यादा पत्थरों में कहीं पर जोर लगा दिया तो ये यहाँ से टूटते हैं, है ना। तो इसमें ज़्यादातर बुशिंग टाइम पर होना ही चाहिए। और भाई यहाँ पर अब देखो कि ये तो चेचिस के साथ कनेक्ट है पूरा, है ना। तो ये आपको क्या लगा कि ये सक्सेस होगा? भाई ऐसे कोई सक्सेस नहीं होता है। और यहाँ पर सिर्फ थोड़ा बहुत नीपा पोती करके रखा है, कुछ नहीं है ये, और फालतू का खर्चा करके रखा है इसके अंदर। बाकी ऐसे में कोई मशीन नहीं चलता यार इतना। मतलब ये सोच लो कि इसको तो जुगाड़ी काम करके मतलब थोड़े दिन के लिए जुगाड़ बना दिया, यहाँ बोल्ट अटका दिया और यहाँ पर 2 बोल्ट लगा दिए, बट ऐसा नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि भाई यहाँ से मतलब कि ये केपीसी है ना, केपीसी के अंदर कुछ भी भाई क्रैकिंग वगैरह नहीं चलता है। ये आप सब भी अच्छी तरह से जानते हैं कि केपीसी के अंदर कोई भी क्रैक वगैरह आता ही मतलब कि पूरा ज़्यादा ही नुकसान करेगा, कोई उसका कम नुकसान नहीं होगा। इसलिए दोस्तों मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप कभी भी जुगाड़ी काम बिल्कुल भी ना करवाएं। यहाँ पर ये जो है बुशिंग थोड़ा टाइम से टाइम हो जाए इनके अंदर तो ठीक रहता है, क्योंकि ये केपीसी भाई यहाँ से भी टूटती है,
कभी यहाँ से टूट जाती है, अधिकतर तो ऊपर से ही टूटती है, ये जो हिस्सा है वो अलग हो जाता है। और कई मशीनों में आपने वीडियोज़ वायरल होते देखे हैं, लेकिन ये यहाँ से ही टूटती है अधिकतर। तो कुछ केस में यहाँ से नीचे से कहीं से भी, ये मतलब पूरा पोर्शन है, कहीं से भी टूट सकता है। तो ये आप देख सकते हो कि किस वजह से टूटा होगा। तो ये अधिकतर होता है मतलब पत्थरों में चलने की वजह से, कुछ हार्ड वर्किंग करते टाइम अगर थोड़ा सा ध्यान ना दिया जाए तो ये यहाँ से क्रैकिंग वगैरह हो सकती है। सारी मशीनों में नहीं होती है, कोई मशीन है मतलब काफ़ी पत्थरों में चलने के बाद आपको पता है कि यहाँ से कहीं से बूम फट गया, कहीं से डिपर फट गया, कहीं से क्या हो गया। तो ये इस तरह के केस देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो है सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं होगा, है ना। तो भाई ऐसा जुगाड़ी काम कभी भी ना करें। इससे बेटर है कि आप इसको चेंज करवा लें। इस साइड से देखो दोस्तों, यहाँ पर इसको बंद करके रखा है, पाइप है नहीं, पाइप कुछ ना मतलब कुछ भी जुगाड़, पूरा जुगाड़ चल रहा है। ये एक पाइप भी नहीं डाल सकते, देखो बोल्ट लेके यहाँ पर बोल्ट डाल के रखा है, इसके अंदर बंद करके रखा मतलब। तो ये भाई ये जुगाड़ काम करके उधर से टूट रहा है, इधर ये जुगाड़ करके रखा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये सा जुगाड़ तो बिल्कुल चलेगा नहीं। आपको पता है कि कितना ज़्यादा यहाँ पर लोड पड़ता है, तो इस वजह से आप कभी भी ध्यान रखें कि यार ऐसा कुछ भी क्रैक वगैरह आ जाए तो इसको चेंज कर लेना है। ज़्यादा नहीं हो, 35-40 हज़ार का शायद मेरे अंदाज से हो सकता है, क्योंकि अभी कंफर्म मैंने भी ट्राई नहीं किया है। तो मेरे अंदाज से ये 35 हज़ार के आसपास का है। और बाकी आप अपने हिसाब से अपने मार्केट के अंदर चेक कर सकते हो प्राइस। और ऐसे जुगाड़ी काम, मेरा मतलब कि जुगाड़ी काम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि भाई मशीन में काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है यहाँ पर केपीसी के ऊपर। तो कहीं से भी अगर यहाँ से क्रैक हो जाए तो जल्दी से उसको चेक करो और चेंज करवाने की कोशिश करो, जल्दी इसको चेंज करवा दे। क्योंकि जुगाड़ी काम बिल्कुल मत करो मशीनों में, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा इन पर लोड पड़ता है केपीसी के ऊपर। तो हमेशा से यही बोलता हूँ। और इनके अंदर जैसे कि ये सिले वगैरह कट जाती है, तो इनको भी जल्दी रिपेयर करवाने की कोशिश करो, क्योंकि जो सिले कटती है ना, ये यहाँ पूरे दोनों भूसों को खा जाएगी भाई। तो फिर इनके अंदर ज़्यादा प्ले होने लगेगी, और ये जो है ना इसके सीट भी कट जाएगी, ये जो केपीसी है ना ये भी कटेगी। इसलिए भाई ऐसा जुगाड़ी काम बिल्कुल भी ना करो। अभी मुझे भी इनकी दोनों की सिलें लगवानी है नहीं, लेकिन भाई मैं जहाँ काम कर रहा हूँ बिल्कुल गांव है यहाँ पर, और यहाँ पर इतनी व्यवस्था है नहीं हमारे पास, और गाड़ी वगैरह हमारे पास है नहीं। इस वजह से ये रुका हुआ काम है, और इसको भी जल्दी चेंज करवाने की कोशिश करेंगे। बाकी आज की वीडियो में मैं यही बोलना चाहता था कि भाई इसको जल्दी ठीक करवाना। अगर ऐसी कोई पोजीशन आपके साथ हुई है, तो आपने भी अगर कभी ऐसा जुगाड़ करके रखा है, तो भाई ऐसा जुगाड़ बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है। मैं अभी आपको अब लोडर का आर्म दिखाता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है लोडर के आर्म भी टूटते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे लोडर के आर्म दिखाऊँगा मैं। ये देखो, ये यहाँ पर पट्टा लगा हुआ है ना भाई, कलर लगाया हुआ है पूरी मशीन के ऊपर। यहाँ से ये पट्टा इनको लगा कि ये क्रैक होगा, या वो फिर हो सकता है कि हो गया होगा क्रैक कहीं ना कहीं से, तो इन्होंने मतलब पट्टा लगवा दिया, उधर भी लगवा दिया। देखो पूरा पट्टा लगा हुआ है, ये देखो। ये क्या कि या तो इन्होंने पहले से ही लगवा दिया, या फिर कोई क्रैक वगैरह छोटी मोटी इनको दिखाई दी, तो ये पट्टे करवा के इस पर कलर करवा दिया। इसीलिए दोस्तों कभी जुगाड़ करना नहीं चाहिए मशीनों के अंदर। और यही था आज की वीडियो में। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।